बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। सदाकत में, सखावत में, रियाज़त में, इबादत में। सदाकत में, सखावत में, रियाज़त में, इबादत में क़यामत तक रहेगा बोलबाला गौसे आज़म का। मिलाए खाक में इबलीस के मज़मूम मंसूबे, मुहाफ़िज़ बन गया बारी ताला गौसे आज़म का। जवाब अपना नहीं रखती फ़कीरी भी अमीरी भी, ज़माने भर से है आलम निराला गौसे आज़म का। सलामी रात दिन देती हैं किरणें चाँद सूरज की, हर एक बगदाद का ज़र्रा है पाला गौसे आज़म का। तरीक़े चिश्त हो या सोहरवर्दी नक्शबंदी हो, नज़र आया हमें हर सू उजाला गौसे आज़म का। हुई तस्लीम अहले दिल को हर सू बरतरी उनकी, हुआ हर गाम में रुतबा दुबाला गौसे आज़म का। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तालीमात औलिया और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज हम बहुत अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आज का मौज़ू भी यकीनन अहम है इस हवाले से। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। आम मोहब्बत नहीं, हमें अपनी ज़िंदगियों को जायज़ा लेना है कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और दुनियावी उमूर में हमारी मोहब्बतों का, दुनियावी रिश्तों में हमारी मोहब्बतों का आलम क्या है। लेकिन ज़ाविया ये है कि ईमान वाले अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इलाही हमारा आज का मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी मीरा मुहियुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। उनके अक़वाल की रोशनी में और उनके अफ़कार से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुज़य्यन करेंगे। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं आपके हमारे सबके पसंदीदा जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपकी रहनुमाई से हमारे नाज़रीन हमेशा मुस्तफ़ीद होते हैं और ये प्रोग्राम ज़्यादा बाबरकत है कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये किया जा रहा है। तो आपसे इस नाते भी कि हम कादरी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह इस निस्बत के हामिल हैं। हरुनाबाद से हमारे बहुत ही प्यारे मेहरबान दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हाफिज़ ग़ुलाम मुहियुद्दीन नक्शबंदी साहब। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक और प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही। और इसमें ये बरकत भी है कि आपका जो लक़ब है वो मुहियुद्दीन है सैयदना, और हम ग़ुलाम मुहियुद्दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुजरांवाला से मुमताज़ मोहतरम मकबूल हमारे दोस्त जनाब क़ारी अहमद रज़ा जमाती तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब और गुजारिश है बिस्मिल्लाह नात अता फरमाई। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं,
दिए हैं, दुर्दे बहा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, उनके निसार कोई कैसे हिरंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, सलामत रहिए सलामत रहिए। कलाम आला हज़रत खूबसूरत माशाअल्लाह अंदाज से आपने पेश फरमाया। क़िबला मुफ्ती साहब, मोहब्बत इलाही बहुत बड़ा मौजू है, मैंने इंट्रो में भी कुछ अर्ज़ किया, इस पे रोशनी डालिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। गौसे आज़म दरमियान औलिया, चू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान अम्बिया। सरवर साहब सिर्फ़ सूफिया और औलिया ही नहीं, बल्कि 1.25 लाख या कमो बेश अम्बियाए किराम की तालीमात को अगर हम देखें, उनका जायज़ा लें, तो उसका मरकज़ी नुक्ता मोहब्बत इलाही। क्या बात, सुभान अल्लाह, मरकज़ी नुक्ता, यानी हर नबी आया ही इसलिए, हर नबी इसलिए आया, और हर नबी ने अल्लाह की मारिफत का दर्स दिया, अल्लाह की पहचान करवाई, अल्लाह की मोहब्बत अपने मानने वालों के दिलों में डाली, लेकिन उसको बामे उरूज तक पहुंचाया है आपके और हमारे आका ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का तारुफ यूं करवाया, मोहब्बत सहाबा के दिलों में यूं डाल दी कि उनके मशामे जान जहाँ मुअत्तर हुए, वहीं वो माहिए बेआब की तरह तड़पते हुए बोले कि या रसूल अल्लाह, जिस रब की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसे मिलना चाहें तो वो मिलता कहाँ। किस कदर तारुफ करवाया, कितनी अहमियत की हामिल है ये बात मोहब्बत इलाही। तो उस वक़्त ये जवाब आया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। महबूबी ने कह दो
जब महबूब, अब कुरान पाक के अल्फाज के अंदर अपनी एक लज्जत और चाशनी सुरूर कैफियत होती हैं। महबूब जब मेरे बंदे तेरे पास आए मेरा पूछने के लिए, वाह 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 वाह, क्या अंदाज़ है तकल्लुम। अल्लाह तो कह देना कि मैं करीब ही हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, बा खुदा, खुदा का यही है दर, वाह वाह, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हाँ नहीं, वाह, जिस आया करीमा का आपने तर्जुमा की सूरत में हवाला दिया था सूरह बकरा के अंदर दूसरे पारे में, उसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने किस अंदाज में कैटेगराइज किया उसको, यूं फरमाया वमिनन्नास मई यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और आगे फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया कुछ लोग हैं जिन्होंने अल्लाह जैसे हमसर, अल्लाह के हमसर और शरीक बना लिए हैं और उनसे वो ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। फरमाया ये लोग हैं, और फरमाया वल्लज़ीना आमनु, जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अल्लाह अकबर, उधर लोग कहकर खिताब हुआ, इधर अहले ईमान कहकर खिताब। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह की मोहब्बत की दौलत मिल जाए इसी का नाम ईमान है। अब ये जो है ना अशद्द हुब्बा, ये लोग कहते हैं जी ये सुन्नी बरेलवी आशिकी इश्क का लफ्ज़ कहते हैं, ये इश्क का लफ्ज़ कहाँ से निकाले, तो हम कहते हैं ये अशद्द हुब्बा क्या है, मोहब्बत तो मोहब्बत है ना, सुभान अल्लाह, ये अशद्द हुब्बा। इसलिए सूफियाए किराम की कुतुब के अंदर इश्क इलाही का टाइटल मिला है, इश्क इलाही वो यहाँ से है, अशद्द हुब्बा। अब अगली बात ये है कि ये जो मोहब्बत है ना, ये दोनों अलग अलग नहीं है, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया बा खुदा, खुदा का यही अदर। एक बंदा आया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी वम्मी, मैं मोमिन कब हूँगा, मैं मोमिन कब बनूंगा, कब मुझे ईमान की मंजिल मिलेगी या मेरे दिल के अंदर ईमान का नूर उतरेगा। ठीक, तो सरकार ने फरमाया इज़ा अहबब्तल्लाह, अल्लाह अकबर, जब तो अल्लाह का आशिक बन जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह का मुहिब बन जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत की सौगात और खैरात और इनाम तुझे मिल जाएगा। अब अगली बात बहुत मतलब दिलचस्पी वाली है। उसने अर्ज़ किया जी कि मैं अल्लाह का मुहिब कब बनूंगा, अल्लाह, क्या पहचान है, क्या निशानी है। वाह 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 वाह, फरमाया अर्ज़ किया मोमिन कब बनूंगा, फरमाया जब अल्लाह से मोहब्बत करने लगे। तो कहा जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह का मुहिब बन गया हूँ। फरमाया इज़ा अहबब्ता रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या जब तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने लग जाएगा, रसूल की मोहब्बत तेरे दिल में आ जाएगी, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, आमिना के लाल की, तो फिर समझ तुझे अल्लाह की मोहब्बत मिल गई है। क्योंकि ये दोनों मोहब्बतें अलग अलग नहीं हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है, वाह वाह वाह, और अल्लाह की मोहब्बत ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। कुरान पाक ने इन दोनों मोहब्बतों को इकट्ठा बयान किया जहाँ बयान किया। मसलन कुरान पाक के 10वें पारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में बड़ी मशहूर आयत करीम है, बस उस पर इशारा कर देता हूँ। तो उसमें ये इरशाद हुआ कि महबूब इनको कह दो कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा इला आखिर आया। फरमाया ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें अल्लाह रसूल से ज़्यादा महबूब हुई तो फिर अजाब का इंतज़ार करो और रहमतें तब बरसेंगी जब इन तमाम चीज़ों से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है और मोहब्बत इलाही हमारा मौजू है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कुरान और सुन्नत के आईने में अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर औलिया इज़ाम के यहाँ जो मोहब्बत इलाही की खूबसूरतियाँ हैं और उनकी जो तालीमात हैं और ख़ुसूसन हज़रत शेख की सीरत और ज़िंदगी के हवाले से उस पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं आप तालीमात औलिया और आज हमारा मौजू है मोहब्बत इलाही। ब्रेक पे जाने से पहले हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर क़िबला मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे कि तमाम अंबिया कराम की जो ज़िंदगी है उसका जो बुनियादी नुक्ता है, मरकज़ व महवर है, वो अल्लाह की मोहब्बत है। और फिर अहले ईमान से भी कुरान करीम में जो कहा गया उनकी निशानी बताई गई कि वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हज़रत शेख की ज़िंदगी में डॉक्टर साहब अगर उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो मोहब्बत इलाही अपने पूरे कमाल पे जलवा अफरोज़ नज़र आती है। क्या इरशाद? बहुत शुक्रिया क़िबला सरवर हुसैन नक्शबंदी साहिब। अभी मुफ्ती साहब ने जैसे बताया कि तमाम अंबिया की कोशिश कावश का जो मरकज़ी नुक्ता है वो हुब्बे इलाही पैदा करना है, तो हज़रत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हयात तय्यबा का भी हम देखें मरकज़ व महवर, तो आपका यही खुतबा है यहाँ अल्फतुर रब्बानी में। आप फरमाते हैं कि अगर तेरे वजूद को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो हर गोश्त के टुकड़े से अल्लाह ताला की आवाज़ बुलंद हो, यानी इस कदर ज़्यादा तेरे वजूद में अल्लाह करीम की मोहब्बत शामिल हाल हो जाए। और फिर आप देखते हैं कि अमली तौर पर भी आपकी जो सीरत पाकीज़ा है हज़रत सैयदना गौसे पाकी, देखिए जब बंदा दुनिया से जाता है ना तो आखिरी लम्हे में उसकी ज़िंदगी से जो चीज़ें अख्ज़ होती हैं वो बड़ी ख़ास होती हैं। किसी की भी बायोग्राफ़ी ले लें, और जब आपका आखिरी दिन और आखिरी अय्याम और आखिरी लम्हात देखते हैं तो आप अपने बच्चों को इकट्ठा करके जो वसीयत करते हैं, अलैकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह से डरना बेटा, अल्लाह से डरना। और फिर 3 मरतबा फरमाया अत्तौहीद अत्तौहीद अत्तौहीद, खालिस अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात के लिए। तो आखिरी लम्हे जब दुनिया से जा रहे हैं तो उस वक्त भी अल्लाह ताला की याद थामे हुए हैं और पैगाम दे रहे हैं कि हकीकी अल्लाह का जो वली होता है और अल्लाह का बंदा, वो किसी भी लम्हे में अल्लाह का ताला की ज़ात से दूर नहीं होता, फरामोश नहीं करता। और फिर अमलन भी आप देखते हैं कि जिस वक्त बंदे का रुजू हमा वक्त अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो तो उसी वक्त खैर मिलती है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आपकी सीरत में मौजूद है कि बादल आए तो बादलों से आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर, हमने तेरे लिए हराम चीज़ें भी हलाल कर दी। तो उसी वक्त आपने सोचा कि हराम चीज़ें हलाल, ये कैसे हो सकता है? तो उसी लम्हे आपने पढ़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये पढ़ा तो वो शैतानी आवाज़ थी, उसने कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो आपने फरमाया तू मुझे शैतान लगता है, ये तेरा दूसरा वार है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। तो हर लम्हे अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात की तरफ तवज्जो और अपनी हर नेकी को फजल इलाही की तरफ मंसूब करना कि मुझसे जो खैर कसीर या खैर का कोई काम हो गया है तो ये मेरी अपनी कावश नहीं है, ये मेरे रब का मुझ पे फजल है, और असल जो चीज़ है वो हुब्बे इलाही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़िबला मुफ्ती साहब, मोहब्बत के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात आती हैं दुनियावी एतबार से। अल्लाह की मोहब्बत और फिर बंदे से जो तकाज़ा है अल्लाह की मोहब्बत का, उसके रास्ते में बहुत सारी 2 तरह की यहाँ पे बातें पाई जाती हैं। और वो समझते हैं कि जब अल्लाह के करीब हो जाएं तो शायद नेमतों के अंबार लगना शुरू हो जाते हैं। ये हदीस मुबारका आपने अपने खुतबे में इरशाद फरमाई कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और उसके कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको दोस्त रखता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि फ़क्र व मोहताजी के लिए तैयार, अल्लाह और फ़क्र की चादर ओढ़ ले। दूसरा शख्स हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह को महबूब रखता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि बला व मुसीबत के लिए चादर बना ले। अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत दोनों फ़क्र व बला के साथ मिली हुई हैं। क्या फरमाते हैं? राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, मगर इस पर चलने वाले खुश ही रहे पछताए का। क्या खूब। अल्लाह अकबर। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज़्यादा साए कम, मगर इस पर चलने वाले खुश ही रहे पछताए का। वाह वाह वाह। ये आपने एक और मतलब मरज़ का इलाज दरियाफ़्त किया और बताया उम्मत को। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आम तौर पर यही समझा जा रहा है कि जो अल्लाह का महबूब होगा शायद उस पर नेमतों और आसाइशों की फरावानी होगी, और नेमत के मिलने को, दौलत की फरावानी को, आसाइशों को शायद ये इस बात के साथ जोड़ा जाता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक, अगर हम गलत होते तो हाँ वो आधा, अब मतलब ये है कि लोगों का खून चूस चूस के बगला बनाया जाए और उस पर हादा मिन फضल रब्बी लिख दिया जाए। तो ये है बात, यानी जो ये दोनों बातें ज़हन नशीन रखनी चाहिए। जो अल्लाह का महबूब बनता है या अल्लाह का मुहिब आशिक बन जाता है, उस पर रब का करम होता है, लेकिन वो इस सूरत में नहीं। वो करम यूँ होता है जिस तरह हम बयान कर रहे हैं कि फिर अल्लाह की मखलूक और खुदा की खुदाई उसके इशारे अबरू के ताबे हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया चाहूँ तो ओहद सोने का बन जाए। क्या बात है। फरमाया मैं चाहूँ तो ओहद सोने का बन जाए। गौस पाक फरमाते हैं पूरी कायनात मैं हाथ की हथेली पर ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना है। ये हैं इनामात। और ये जो हदीस शरीफ है ये बिल्कुल हमारे समझने की दिलो दिमाग में बिठाने की है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, जिसका हवाला हुज़ूर गौस पाक ने अपने उस खिताब में दिया।
और अशफ़ा बेतारीफ़ हुकूक़ मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत काज़ी अयाज़ मालिकी रहमहुल्लाह ने ये दर्ज की है। माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार की मजलिस लगी हुई थी, हुज़ूर की कचहरी सजी हुई थी और सरकार के दीवाने, हुज़ूर के चाहने वाले सरकार के गिर्द यूं बैठे हुए थे जैसे शमा के गिर्द परवाने होते हैं अल्लाह या चांद के गिर्द हाले होते हैं। कान्ना अला रूसे वाह 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 वाह। सरों को झुका के बैठे थे जैसे सरों पर परिंदे बिठा दिए गए, तिरछी निगाहों से रुखे यार देखते थे। एक बंदा आया और उसने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरवर साहब ये बड़ा काबिल तवज्जो जुमला है, हम सब यही कहते हैं कि हम बड़े आशिक हैं, हाँ, हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं लेकिन है। कितना भारी है ये। हाँ, तो सरकार जब उसने अर्ज किया ना जी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सरकार ने फरमाया उनजुर माजा तकूल, हाँ, अल्लाह गौर कर क्या कह रहा है, अल्लाह अकबर। गौर कर क्या कह रहा है। उसने फिर अर्ज किया जी मैं मोहब्बत करता हूँ, फरमाया उनजुर माजा तकूल। फिर अर्ज किया मैं मोहब्बत करता हूँ, फरमाया उनजुर माजा तकूल। 3 दफा रेपिटेशन के साथ उसने भी अपनी बात दोहराई, सरकार ने भी जवाब दोहराया। जब 3 दफा उसने बिल्कुल वो इस बात से कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, फ़अइद्द लिल फ़क्र फ़इन्नल फ़क्रा असराओ इला मन युहिब्बुनी मिनस सैल इला मुंतहाहो। फरमाया फिर फ़क्र व फ़ाका के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे मोहब्बत करता है, जिसके दिल में अल्लाह रसूल की सच्ची सुच्ची पाकीज़ा मोहब्बत जांगुज़ी हो जाती है, फिर फ़क्र उसकी तरफ उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है जिस तेज़ी के साथ मुंह जोर सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। फ़क्र उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है। लिहाजा मोहब्बत का दावा करने वाले जो हैं उनको इस बात के लिए तैयार फिर मुश्किल आती हैं, या दावा न कर और फिर उसको निभाना सीख। ये बताया गया है कि मोहब्बत करने वाले के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, मोहब्बत किसी दावे का नाम है, ज़बान से इजहार का नाम है, या इसके तकाज़े हैं? इंसान सिर्फ दावा करे कि जी मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसके तकाज़ों से बेखबर हो या तकाज़ों से वो बेखबरी का मुज़ाहरा करे। इस हवाले से आपका बड़ा खूबसूरत कौल मुबारक है। आपने फरमाया कि तुझ पर अफसोस कि तू खुदा की मोहब्बत का दावेदार बन गया, हालांकि तू मोहब्बत के तकाज़ों से बेखबर है। अल्लाह अकबर। क्या तकाज़े हैं मोहब्बत? जी, इसी मोहब्बत मकाम पे इलाही। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि तू सिर्फ दावा कर रहा है, इसके तकाज़े तो देख। और इसका पहला तकाज़ा ये है कि तू उसके गैर के कुर्ब में ना जा। रब का गैर जो है वो तेरे करीब ना आए, यानी दुनिया तेरे करीब ना आए। और दूसरा ये है कि तस्तानिसु बिही, तुझे उन्स मिले तो रब की कुर्बत में मिले, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत में तुझे सुकून मिले। वाला तस्तौहिशु बिही, और तुझे अल्लाह ताला की कुर्बत में और उसकी इबादत में कभी वहशत महसूस ना हो, कभी तेरी तबीयत पे वो बोझ ना बने। ये वही बात है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर फरमाया करते थे, अरिहना या बिलाल, बिलाल हमें ज़रा सुकून तो पहुँचाओ। हुजूर कैसे फरमाया, अजान दो। तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे तो नमाज में हुजूर सुकून महसूस करते थे। तो ये कैफियत असल में मतलूब है कि खाली सिर्फ दावा मतलूब नहीं है कि मैं आशिक हूँ, मैं मुहिब हूँ। इसके जो क्राइटेरिया है कि फिर कोई गैर तेरे करीब ना हो और किसी गैर से तुझे उम्मीद ना हो, वला तरजू, उसकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखना भी नहीं और तवज्जो भी नहीं देनी, और खालिस अपनी तमाम तर कोशिश व कावश अल्लाह की ज़ात के लिए कर दे। और फिर यहाँ पे आगे जाके आपने एक मिसाल दी है। आप फरमाते हैं जब तू अपने आप को फना फिल्ला की मंजिल पे ले जाएगा हुब में, तो फिर तेरी कैफियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा वाली हो जाएगी। फिर तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है, फिर तू खुद तकदीर यज़दा। तो आप फरमाते हैं कि वो असा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो गाड़ देते थे। जब कभी फल की ज़रूरत महसूस होती तो उस पर फल लग जाते थे, पानी की ज़रूरत महसूस होती तो वो मारते तो उससे चश्मे जारी हो जाते थे, दरियाओं में रास्ता तलाश करना होता तो मारते तो उसमें रास्ते बन जाते थे। और अगर कभी आपने आराम करना होता तो वो चारों तरफ से आपके इर्द गिर्द वो पहरा दिया करता था सांप बन के। तो एक असा था मगर उसके अंदर इतने सारे, तो वो कैसे हुए? तो आप फरमाते हैं कि जब रब ने फरमाया था ना, वमा तिल का भी यमीनी का या मूसा, ए प्यारे मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है?
तो एक लम्हे के लिए वो उसकी निगाह खास में आ गया। अल्लाह। तो फरमाया इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मुमिन फ़ी कुल्लि यौमिन सलासमियतिन व सित्तीना नज़रा। बंदा मोमिन के कल्ब को तो वो रोज़ाना 360 मरतबा निगाह मोहब्बत से देखता क्या है। बात। तो एक लकड़ी के ऊपर अगर उसकी निगाह खास पड़े तो वो लकड़ी दूसरी लकड़ियों से मुमताज़ हो जाती है। तो जब ए बंदा मोमिन तो उसकी ज़ात में फ़ना होगा, और फिर जब तेरे कल्ब पे उसकी निगाह पड़ेगी तो तू दूसरे बंदों से मुमताज़ कैसे नहीं क्या होगा। कहने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को फ़नाइयत के उस दर्जे में ले जाओ कि तुम्हें ज़ात हक़ के सिवा कुछ नज़र ना आए। सुभान अल्लाह, यही इस सुभान खुतबे का मतलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और मोहब्बत इलाही हमारा मौजू है। एक तो दर्जा ये है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और उस मकाम तक पहुँचता है, उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए वो उस मंजिल तक पहुँचता है कि फिर अल्लाह बंदे से मोहब्बत करने लगता है। ये कौन सा मकाम है, इसके क्या दर्जे हैं और इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या रानाइयाँ हैं, इस पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको। तालीमात औलिया प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज मोहब्बत इलाही पे क्या खूबसूरत गुफ्तगू इस प्रोग्राम में माशाल्लाह हमारे मेहमानों ने फरमाई और हमारी गुफ्तगू इस मकाम तक आ पहुँची है। मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, उन तकाज़ों को कैसे पूरा किया जा सकता है और मोहब्बत इलाही कैसे पैदा होती है। औलिया कराम के यहाँ इसके क्या क्या मज़ाहिर हमारे सामने आते हैं और ख़ुसूसन हज़रत शेख की ज़िंदगी में। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मोहब्बत करने वाला महबूब बन जाता है, वो कैसा मकाम होता है और उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। हज़रत इरशाद फरमाइए, आपने फरमाया कि जब अल्लाह के लिए तेरी ग़ुलामी दुरुस्त हो जाएगी, वो तुझे अपना महबूब बना लेगा और अपनी मोहब्बत तेरे कल्ब में मजबूत कर देगा। क्या फरमाते हैं। बिल्कुल, कितनी नेचुरल बात है कि हमारी दुनिया में कैसे होता है बिला तशबीह, कोई बंदा किसी से वफा की आखिरी हदों को छू जाता है, किसी की ग़ुलामी, नौकरी करते हुए, खिदमत करते हुए, तो फिर वो उसके दिल में उतर जाता है। अल्लाह अल्लाह। फिर वो उसे अपना महबूब बना लेता है, वो जैसा भी हो। वो बसा औकात खान सामा हो, ड्राइवर हो, वो सिक्योरिटी गार्ड हो, मैला कुचैला हो, फिर मालिक उससे मोहब्बत करने लगता है। वाह वाह वाह। तो जो मालिक हकीकी है, जो खालिक हकीकी है, वो तो उसने अपनी मोहब्बत का रास्ता दिखाया ही अपना महबूब बनाने के लिए। क्या बात, पहले मालिक का होना पड़ता है। मालिक का होना पड़ता है। वाह वाह। तो उसने ये रास्ता दिखाया ही इसलिए था कि वो दरअसल बंदे को अपना महबूब बनाना चाहता था। फरमाया आओ ज़रा इस रास्ते पे चलो, मेरे साथ वफा करो। गुलामी जब मकबूल हो जाती है ना, तो वो हदीस में इस बात को बयान किया गया है कि जब बंदा अपने मालिक की, अपने रब की नौकरी करता है फ़राइज़ पर पाबंदी, फिर नवाफिल, तो फिर इस मकाम पर आता है कि हत्ता उहिब्बहू, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा ये, मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है, मैं उससे मोहब्बत, और जब मुझे मोहब्बत हो जाती है वो मेरा महबूब बन जाता है, तो फिर ये नताइज, समरात, असरात जो पहले हम बात कर रहे थे, फिर वो ये नहीं है कि दौलत मिलती है, वाह। वो ये नहीं कि आसाइशें मिलती हैं, फिर ये दौलत, ये आसाइशें, ये दुनियावी चीज़ों की वैसे ही लज्जत उस बंदे की निगाहों में ख़त्म हो जाती है, वाह वाह। वो ये कमतर और हकीर हो जाती है, क्योंकि जिन लज्जतों में वो खो चुका होता है उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहती, ये हकीर हो जाती हैं। वो फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद उसके कान बन जाता हूँ, उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ। और दूसरा एक नतीजा ये होता है कि जब मैं महबूब बनाता हूँ तो फिर मैं जिब्रील को बुलाता हूँ और जिब्रील को कहता हूँ कि मुझे अपने फ़लाँ बंदे से प्यार हो गया है, अल्लाह मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है, और जिब्रील तू भी मोहब्बत कर इससे, जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। फिर जिब्रील भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है सिर्फ यहीं तक नहीं, अब जाके ज़रा मुनादी कर, चर्चा का ऐलान कर, जा दुनिया वालों को बता। फिर जिब्रील आते हैं और डंका बजाते हैं, आसमानों में भी ज़मीनों में भी, अल्लाह की पूरी मखलूक़ात में ऐलान करते हो, ओ लोगो सुन लो, अल्लाह अपने फ़लाँ वली से, पीरान पीर से, हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श से, ख्वाजा गरीब नवाज से, बाबा फरीद से, इमाम रब्बानी से, इन हस्तियों से, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा किया, तो फिर अल्लाह ने महबूब बनाया। तो अब ऐलान होता है कि ये अल्लाह के महबूब हैं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो, तो फिर पूरी मखलूक उनसे मोहब्बत करने लगती है। ये वो लॉजिकल वे है जो ये बताता है कि दाता साहब के मज़ार पे क्यों रौनकें लगी रहती हैं, जो लोगों को समझ नहीं आता। इश्तिहारों से नहीं आते लोग, अखबारों से, ऐलानात से नहीं आते,
जब अर्श के नीचे से मुनादी निदा करता है तो फिर खल्क़े खुदा खिंची चली आती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत एक पहलू इसका ये भी है, अपने गुफ्तगू को अब समेटना है कि ये जो अल्लाह की तरफ से इनाम है बंदों के अंदर, उसके बंदे की मोहब्बत का पैदा हो जाना, सुभान अल्लाह, इसका ज़ुहूर कभी ज़िंदगी में भी होता है और दुनिया से चले जाने के बाद भी होता है। बिलाशुबा। क्या फरमाते हैं इस सवाल? बिलाशुबा देखें, जिस वक्त कोई शख्स अपनी फ़ना को रब ताला की ज़ात बरक़ात के साथ मुत्तसिल कर देता है तो दरअसल वो बाकी हो जाता है, हज़रत ख्वाजा बाकी भी। तो फिर जब वो बाकी के साथ जुड़ जाता है तो फिर उसका फैज़ बंद नहीं होता, फिर यहाँ भी जारी है, फिर मरने के बाद भी वो सिलसिला खैर जारी है। और ये जो अभी बात की कि कभी होता है बंदा मुहिब और कभी होता है महबूब, तो जब वो मुहिब होता है तो हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुहिब है या महबूब बन चुका है। तो आप फरमाते हैं कि जो मुहिब है, मन युहिब्बुल्लाह फहुवा मशगूलुन बिइबादतिही राकिउन व साजिदा, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो या हम उसे रुकू में देखेंगे या हम उसे हालत सजदा में देखेंगे या उसे हालत तफक्कुर में देखेंगे। क्या बात, ये है मुहिब। और जब वो महबूब बन जाता है अल्लाह ताला का तो फरमाते हैं फिर उसका अगला दर्जा है मन युहिब्बुहुल्लाहु फ़अताहु सखावतन का सखाइल बहर, फिर रब उसे सखा यूँ देता है जैसे समुंदर को सखावत की दौलत अता करता है। और वशफ़क़तन का शफ़क़त शम्स, और शफ़क़त अल्लाह ताला उसको यूँ अता करता है, वो लोगों पे यूँ शफीक हो जाता है जैसे सूरज सब पे शफीक है, उसकी किरणें और उसकी जो रोशनी है वो सब के लिए बराबर है। और व तवादुअन का तवादुल अर्द, और उसकी आजिज़ इनकिसारी यूँ हो जाती है जैसे ज़मीन की है, ज़मीन अपने ऊपर सब के बोझ को उठा लेती है। और इस पे एक राज की बात ये भी है कि जब कोई झुक जाता है ना जितना, अल्लाह उसको फल बड़ा लगा देता है। क्या बात, बड़े दरख्त जितने देखेंगे आप, बेरी को देख लें, आप खजूर को देख लें तो उस पे थोड़ा है, बल्कि जिस पर फल होता है वही झुकता है। वही झुकता है। तो जो जिन्होंने अपने आप को ज़मीन के साथ लिटा दिया, आप उन पे देखें नीचे, ये आप देखें बड़े बड़े जो कद्दू हैं या फल हैं, इसीलिए झुके वो झुके और उतने जो ज़मीन पे लेट गए तो उन पे फल बड़े लग गए। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि जो जितने बड़े दरख्त हैं ना उन पे जो फल लगे हैं तो उनमें खाने वाली चीज़ कम है और इजाफी मवाद ज़्यादा है। आप देख लें, बेर को देख लें, ऊपर छिलका थोड़ा सा है और अंदर जो है गुठली वो ज़्यादा है। मगर जो ज़मीन पे अपने आप को जिन्होंने झुका दिया तो उनके अंदर आप खाने वाला मादा ज़्यादा है और बीज कम है। और जिन्होंने अपने आप को मख्फी कर दिया यानी छुपा दिया ज़मीन के अंदर, तो रब ने उनके अंदर गुठली रखी नहीं। आप देख लें, आप मूली को देख लें, गाजर को देख लें, शलजम को देख लें, ये चीज़ें कि इस तरह वो जिनको अल्लाह करीम की ज़ाते बरक़ात, वो जो अपने आप को छुपा जाते हैं, इख्फा में रख जाते हैं, और यही आपके पूरे ये फतूहुल गैब। मैं एक ये भी दोस्तों से पैगाम दूंगा आपके तवस्सु से कि खुदारा हमारे निसाब में इन चीज़ों को शामिल करें। जैसे किबला मुफ्ती साहब भी यही फरमा रहे थे, फतूहुल गैब है और आपकी ये जो अल्फतुर रब्बानी है, इसी तरह रिसाला कुशैरिया है, मकतूबात रब्बानी है, ये हमारे बुज़ुर्गों के गुलिस्तान बोस्तां हैं और मसनवी मौलाना रूम हैं। ये आज की दुनिया को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे जो एथिक्स वैल्यूज़ हैं वो इंतहाई शिद्दत के साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं इन हालात में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अखलाकी रवैये वो बेहतर हों तो फिर हमें अपने इन बुज़ुर्गों की तरफ जाना होगा और इन्हीं से खैर लेनी होगी। और ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरी नज़र खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे जहन के फलक पे जो भी सवाल उभरे तो मैंने देखा, तेरे ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब के ये खूबसूरत अशार आपने अता फरमाए, बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जनाब डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन नक्शबंदी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जनाब क़ारी अहमद रज़ा जमाती साहब आपसे भी हम इंशाअल्लाह मनक़बत सुनते हैं। और हज़रत इस प्रोग्राम की बरकत से बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि आला हज़रत की जो मनक़बत है बुज़ुर्गों से पाक पे, उस पर कोई तज़मीन करने की, तो वो उसका आगाज़ हो गया इस प्रोग्राम की। तो मैं चूँकि आखिरी प्रोग्राम है मुकम्मल भी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। रिफ़तें तेरी बढ़ाता रहे मौला तेरा, वाह वाह वाह, रिफ़तें तेरी बढ़ाता रहे मौला तेरा,
परतवे मुखबर सादिक है जो उसवा तेरा, हैदरी नूर से रोशन है मकाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मतलब एहसानी है कि खुश्क होता ही नहीं फैज़ का दरिया तेरा, बेशक खुश्क होता ही नहीं फैज़ का दरिया तेरा, बढ़ता जाता है लुटाने से खजाना तेरा, सारे वलियों पे है रहमत का दुशाला क्या कहने? तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फिर आला हजरत ने 3 मतले इसमें फरमाए हैं। और ये शेर देखिए कि शौकते मसनद इरफान है जलवा तेरा, सुभान अल्लाह। शौकत मसनद इरफान है जलवा तेरा, देखता कब है किसी और को शैदा तेरा, वाह वाह। देखता कब है किसी और को शैदा तेरा, आओ शौकत मसनद शौकत मसनद इरफान है जलवा तेरा, शौकत मसनद इरफान है जलवा तेरा, देखता कब है किसी और को शैदा तेरा, तीरो तलवार पे भारी है निहत्ता तेरा, क्या तीरो तलवार पे भारी है निहत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये 3 मतले मैंने अर्ज कर दिए और अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाल्लाह ये तकमील को पहुँचेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह करीम इन औलिया कराम के फैज़ान को हमारे मुक़द्दर फरमाए, खुसूसन हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर, उनके अफ़कार पर, उनकी मोहब्बतें भी हमारे दिल में जागुज़ी फरमाए, लेकिन ख़ास तौर पे उनकी तालीमात पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कि इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हमने उनकी गुफ्तगू की रोशनी में, उनके अफ़कार की रोशनी में अपने अहवाल को बेहतर करने की कोशिश की। अल्लाह उसकी हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। असीरों के मुश्किल कुशागो से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशागो से आज़म, फ़कीरों के हाजत रवाओं से आज़म, असीरों के मुश्किल वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहाँ है नक्श पाओ से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, असीरों के मुश्किल। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त यारों से आज़म, मसीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फ़कीरों के हाजत रवाओं से आज़म, लिपट जाए दामन से उसके हज़ारों, लिपट जाए दामन से उसके हज़ारों, पकड़ ले जो दामन, पकड़ ले जो
मुश्किल कुशा गौसे आज़म कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की सुने कौन तेरे सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म